वार्म वेलकम। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम बात करने आए हैं एक ऐसे बिजनेस की जो कि वुमेन को एम्पावर कर सके। आपको मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेघा मैम ने दिया, वैसे ही मैं कुछ थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ कि इस बिजनेस को करते हुए क्या मिशन लेके मैं आई हूँ। सिंपल सी फिलॉसफी मुझे समझ आती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका देश सफल हो तो आपको उसमें योगदान देना होगा। और इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो भारत की सफलता में 50% जो औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, उनका योगदान अभी तक फुल फ्लेजेडली नहीं है, यानी कि पूरा पूरा योगदान नहीं आया। तो मेरा मिशन सिर्फ इतना सा है कि मैं एक ऐसा लेवल हासिल करूँ, एक ऐसी जगह बनाऊँ जिसको देख के मैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर कर सकूँ कि जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसे ही बिज़नेस के बारे में आपसे बात करने आई हूँ जो आप अपने घर पे बैठकर बिल्ड कर सकती हैं। जिस बिज़नेस को आपकी ज़रूरत तो है ही, लेकिन आपकी भी ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो फाइनेंशियली सिक्योर रहें। मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे सबने बहुत सारी एडवाइस दी थी। और एक समझदार औरत, जो गुजराती औरत थी, जिनके पास मैं उस समय रहा करती थी बॉम्बे में, पीजी में। उन्होंने बहुत प्रॉपर्टी बनाई हुई थी गुजरात में, बॉम्बे में, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमन थी। शी वॉज़ अ बिजनेस वुमन। तो उन्होंने शादी के समय मुझे सिर्फ एक ही एडवाइस दी थी कि बेटा, स्त्री धन हमेशा अपने पास रखना। हमेशा ये याद रखना कि जिस स्त्री के पास अपनी खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, उसी की इज्जत होती है, उसी का सम्मान रहता है। पहले के ज़माने में बहुत सारा दहेज लेके लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखते थे, लड़कियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती थी। लेकिन अब ज़माना थोड़ा बदल गया है। अब हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। अब हम वो लड़कियां बनना चाहते हैं जो अपने परिवार में एक इनकम सोर्स भी लेकर आए। तो ये जो बिजनेस है ये मेनली फोकस्ड आज लड़कियों के लिए है। बाकी जो लड़के आ गए हैं, आप इतना समझ लीजिएगा कि जब हम लड़कियां कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से हिम्मत मिल सकती है, नहीं शैलेंद्र जी? जब ये 3 देवियाँ मिलती हैं तो कुछ कमाल होता है। तो अभी हम इस सेशन को शुरू कर रहे हैं और हम 3 लोग इस सेशन को अ, शेयर करेंगे आपके साथ। मेघा मैम से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। मेरा नाम है मनीषा अरोड़ा। और अगली जो हमारी गेस्ट आएँगी वो बहुत, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज़ शी इज़ द I would say the youngest as well as the most achievable person in this group. So let me take you to the presentation। ज़्यादा डिले नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन की तरफ कि ये प्रेजेंटेशन से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं, क्या आप इस बिजनेस से हासिल कर सकते हैं, उसकी तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ। सो ध्यान से सुनेगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाली हूँ। जिस इंसान ने आज की प्रेजेंटेशन में इधर उधर ध्यान भटकाया, आप सोच लीजिए उसका करोड़ों का नुकसान होने वाला है। तो वेलकम टू द डिजिटल बिजनेस वेबिनार। आज हम डिजिटल बिजनेस वेबिनार कर रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट। यस। अब इस डिजिटल बिजनेस वेबिनार को हम क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या मकसद है? अगर आप जिंदगी में बहुत सफल होना चाहते हैं तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो भी काम कर रहे हो उसमें क्यों जरूर पूछिए। क्यों? क्यों इज रियली इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, वो पूछते हैं क्या करना है, क्या, कैसे, सेकेंडरी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों करना है। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेरे मेंटर हैं, जिनकी वजह से मैं सारी बातें बोल रही हूँ, वो हैं मिस्टर सोनू शर्मा सर, जिनके 9 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पे 9 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और 2 मिलियन से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं। ये हमने अभी रिसेंट सेलिब्रेशन किया था। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वेबिनार, आई वुड लाइक टू गिव पे ग्रैटिट्यूड टू माई मेंटर डॉक्टर सोनू शर्मा। डॉक्टर सोनू शर्मा सर इज़ द वन जिनकी वजह से आज मैं ज़िंदगी में जो भी हासिल कर पाई हूँ, जो भी मैंने सीखा है, मेरे जो गुरु हैं वो हैं श्री सोनू शर्मा सर। तो अगर आप इस बिजनेस में आएंगे, आपकी भी स्ट्रैटेजीज, गाइडलाइंस सब इन्हीं से होगी। तो सोचिए कि कोई इंसान जब अपनी पर्सनल लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो सकता है, वो आज की डेट में ना ही सिर्फ ये बिजनेस करते हैं,
बल्कि वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करते हैं, एकेडमिक सेशंस भी करते हैं, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करते हैं, यानी कि ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग करते हैं, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स करते हैं और बहुत सारी लीडरशिप ट्रेनिंग्स भी करते हैं। मैं आपको आगे भी उनके बारे में बताती रहूँगी धीरे-धीरे कि उन्होंने कैसे इस लेवल को, इस मुकाम को हासिल किया। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि उनके भी 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएँ यूट्यूब पे, है ना? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो येस, येस। सो हम बात करेंगे एक ऐसे बिज़नेस की जो आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी इंक्रीज़ कर सकता है। कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, आप उनके जैसे बनते चले जाते हैं। तो मैंने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा, ये कुछ अचीवमेंट्स हैं, ये कुछ मेरे एसोसिएशन है, जो मेरे ग्रुप हैं, जिन्होंने बदल दिया मुझे, मेरे गुरु ने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। तो मैं, मेरे बहुत सारे साथी जो कि एक से एक चैंपियन हैं, हम सब मिलके इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि अगर आप बिज़नेस कोई भी करना चाहते हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन चाहिए जो आपको यहाँ मिल जाएगी। तो क्यों करना है बिज़नेस? क्योंकि अच्छे लोगों के बीच में रहना है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप इसको पहले भी कर सकते हैं, वो होते हैं आपके सपने। आप सब सपने देखते हो? क्या आप सपने देखते हो? अगर आप सपने देखते हो तो टाइप कीजिए MPT, मोर पावर टू यू, MPTY, MPTY। आप टाइप कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ, आप सपने देखते हैं। इंसान की सफलता में उनके सपनों का सबसे बड़ा योगदान होता है। सपने ही वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको अगला एम दिखाते हैं। आप इसको एम भी बोल सकते हैं, आप इसको टारगेट भी बोल सकते हैं। ये आपको दिखाते हैं कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। तो जो लोग सपने देखते हैं, ये प्रेज़ेंटेशन सिर्फ़ उन्हीं के लिए है। अगर आप सपने नहीं देखते हैं, तो ये प्रेज़ेंटेशन आपकी मदद ज़्यादा नहीं कर पाएगी। सपना एक सुंदर से घर का, एक ऐसा आलीशान सा घर, बिल्कुल हरियाली से भरा हुआ। क्या आपका सपना है? क्या आप एक लग्ज़री गाड़ी का सपना देखते हैं? तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। क्या आपका सपना है फॉरेन ट्रैवल्स का? ये एक थाईलैंड का व्हाइट सैंड बीच है। अगर आपका सपना है कि आप इस तरीके से विदेशों में घूमना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए। क्या आपका सपना है कि बैंक बैलेंस तगड़ा होना चाहिए? इतना पैसा होना चाहिए कि बस सब चीज़ों की कमी हो सकती है, पर पैसे की कमी नहीं हो सकती है। और हमारे देश में कहते हैं कि अगर पैसे की कमी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पे जो कि बच्चों की एजुकेशन के लिए इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। अपनी तो नैया तर गई है, लेकिन अब अगली जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे कि डिजिटली अपना कोई बिज़नेस सेटअप करें, जिनको ये बात समझ आती है कि हम सन 2022 में बैठे हैं और सन 2022 के अंदर अगर आपने अपने आप को डिजिटल नहीं किया, आपका बिज़नेस, आपकी लाइफ़, आप खुद डिजिटल नहीं गए, तो आप पीछे छूट जाएँगे रेस में। अगर आप उनमें से हैं, तो भी आप सही जगह आ गए हैं, यानी कि लैपटॉप और फ़ोन की मदद से भी आप बिज़नेस अगर बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक जगह आ गए हैं। सो लेडीज़, कुछ सवाल अपने आप से पूछिए, आप क्या चाहते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम, हॉलिडे, कार, होम, टाइम फ्रीडम। अक्सर लड़कियों को ये तकलीफ़ रहती है कि वो अपना करियर तो बहुत अच्छा बना सकती हैं, लेकिन टाइम नहीं बचेगा फिर। डिजिटल एसेट्स बनाने वाले लोग आज इस तरफ देख सकते हैं। कुछ हम में से ऐसे भी लोग होंगे जिनको स्टेज से बहुत प्यार है, जिनको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, जिनको नेम और फेम चाहिए बहुत सारा, उनके लिए भी ये प्रेजेंटेशन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स। अगर आप ये सब चाहते हैं, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है आपके लिए। सारी समस्याओं का एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं, इसको रेफरल मार्केटिंग भी बोलते हैं। अब जैसे ही मैं इस इंडस्ट्री का नाम लेती हूँ, बहुत सारे लोग भाग खड़े होते हैं। उनको लगता है ये क्या, ये तो हमको पता था, कुछ नया बताओ। कुछ नया कैसे बताएं जब यही 100 साल से चला आता है। 100 साल पुरानी इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप पहले शख्स नहीं हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आएंगे और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बदल लेंगे। आपसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग आ गए। कई लोग इसको चेन मार्केटिंग और मेंबर बनाने का काम और इस तरीके से नामों से पुकारते रहते हैं,
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आज मैं आपको अपने नज़रिए से बताती हूँ। एक मिडिल क्लास परिवार से केंद्रीय विद्यालय, आपने सुना होगा सरकारी स्कूल जिसकी फीस होती थी 15 रुपए प्रति महीना, 15 रुपए प्रति महीना वाले स्कूल में पढ़ने वाली लड़की अगर आज मर्सिडीज बेंज चला रही है और आपके सामने बोल रही है कि भाई यही बिजनेस है जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, तो अब कहते हैं ना कि हाथ कंगर को आरसी क्या, है ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए सिर्फ कि जब मैं आपके सामने साक्षात प्रमाण हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो एक बार आज ईमानदारी से इस इंडस्ट्री के बारे में आप सुन लीजिए कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। अगले 10-5 मिनट में आपको समझ आ जाएगा कि ये इंडस्ट्री आपके बहुत काम की इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन आपने ये डेटा नहीं देखा होगा। कहते हैं लॉजिक को आप कभी फेल नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो डेटा है वो ये कहता है कि इस इंडस्ट्री को 100 साल चलते हुए हो गए हैं और 190 बिलियन डॉलर्स का ग्लोबल सेल्स का, यानी कि 20,000 करोड़ का इंटरनेशनल एनुअल टर्नओवर सन 2017 में इस इंडस्ट्री ने दिया है। 20,000 करोड़ यूएसडी। सोच के देखो कितने सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं और अपनी जिंदगियां बदलते हैं। कितने लोग सामान खरीदते होंगे, कितने लोग इस प्रोडक्ट को, इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते होंगे। 20,000 करोड़ यूएसडी। अब चलते हैं फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट। भारत में दो संस्थाएं बहुत ज़्यादा सम्मानजनक हैं। अगर इन्होंने कभी भी कुछ छाप दिया तो समझदार से समझदार इंसान कहता है कि यार ये बढ़िया है। बाकी लोगों का मैं बता नहीं सकती, पर जो लोग सफल हैं वो इनको बहुत बड़ी संस्था मानते हैं। केपीएमजी एक ऑडिट फर्म है। ये सिर्फ कंपनियां ऑडिट नहीं करते हैं, ये इंडस्ट्रीज भी ऑडिट करते हैं। ये देखते हैं कि किस इंडस्ट्री में कितना फ़ायदा हो सकता है, कौन सी इंडस्ट्री किधर जाएगी, ये सब चीज़ों की एनालिसिस करते हैं। तो उन्हीं की केपीएमजी की डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट के माध्यम से मैंने आपके लिए कुछ 4 चार्ट्स निकाले हैं। पहला चार्ट क्या कहता है? पहला चार्ट कहता है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक 64,500 करोड़ की हो जाएगी। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, अभी कितनी है? अभी तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास की, यानी कि 2022 से लेके 2025 तक में देख लो आप कितना अंतर आने वाला है। अगला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलेंगी? 18 मिलियन युवा इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, जिसमें से 10 मिलियन या 10 मिलियन औरतें भी इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करेंगी। और टैक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो 90 बिलियन रुपीज का टैक्स ये इंडस्ट्री 2025 तक भारत सरकार को देगी। यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री जहां मुनाफा है, तो भारत सरकार भी फोकस्ड होकर इस इंडस्ट्री को बढ़ा चढ़ा के प्रमोट कर रही है। तो आप अगर आज आज यानी कि सन 2022 में 21 जुलाई को इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो सोचिए अगले 3 साल में आप कहाँ पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये 4 डेटा था। इसके अलावा समझने की ज़रूरत है कि एशिया पैसिफिक का जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जितने भी मानचित्र पे आपको रंग बिरंगी जगह दिख रही है, यहाँ सब जगह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का परचम लहरा रखा है ऑलरेडी। मतलब यहाँ पे आप कहो कि ये बहुत तरीके तरीके के प्रोडक्ट्स के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेहतरीन काम कर रही है। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है? आमतौर पे जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो वो 40 रुपए का फैक्ट्री से बनकर आता है, आप तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। ये 60 रुपए कहाँ जाते हैं? क्या ये पैकेजिंग में खर्च होते हैं? क्या इससे मान लेते हैं हम यहाँ पे साबुन की बात कर रहे हैं, तो साबुन को और अच्छा बना दिया जाता है? क्या साबुन के अंदर और खुशबू डाल दी जाती है? कुछ भी नहीं होता है। ये 60 रुपए एक हाथ से दूसरे हाथ सामान जब जाता है तो बढ़ जाते हैं। वो कहता है, एक कहता है कि मैं भी लूंगा अपना कट, दूसरा कहता है मैं भी लूंगा कट, मैं भी लूंगा कट, मैं भी लूंगा कट। इस चक्कर में आपके 60 रुपए चले जाते हैं। और जो कस्टमर होता है वो हमेशा इस बात को भूल जाता है कि मैं 60 रुपए महंगी चीज़ ले रहा हूँ। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि आप जाएं लक्स फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, सोप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, वहां से जाके फैक्ट्री आउटलेट से सामान खरीद लीजिए। आपने देखा होगा ना, फैक्ट्री आउटलेट पे सामान सस्ता मिलता है। क्यों सस्ता मिलता है भाई? क्यों सस्ता मिलता है? हम करनाल जाते हैं दिल्ली से। करनाल में एक जगह आती है, लिबर्टी का स्टोर आता है फैक्ट्री का।
ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे 50 से 60% डिस्काउंट पे मिलता है लिबर्टी का, क्योंकि वो फैक्ट्री के बाहर आउटलेट लगा हुआ है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको जूता खरीदना है अगर लिबर्टी का, तो आप जाइए करनाल, चाहे आप रहते हो झुमरी तलैया, तो आपको भी 60% डिस्काउंट मिल सकता है, बिल्कुल ब्रांड न्यू पे, फ्रेश पे सेल मिल सकता है। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, देखो, है ना? ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरीके से कॉस्ट सेविंग करें। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि आप जो ई-कॉमर्स पोर्टल से चीज़ें खरीदते हैं, अमेज़न से, इधर-उधर से, फ्लिपकार्ट से, इनमें भी ये मार्जिन्स जुड़े होते हैं। आपको लगता है 10% डिस्काउंट दे रहा है, 5% दे रहा है, 20% दे रहा है, पर वो एक्चुअली बहुत बड़ा मार्जिन होता है। उसकी सप्लाई चेन के बारे में भी हम कभी अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या करती है? ये सारे बिचौलियों को बायपास कर देती है। बीच में कोई आदमी नहीं, फैक्ट्री से माल लेके सीधा कह रही है कि तुम ग्राहक हो, अच्छा, तुम एक काम करो, पर्चा भरो, हमारे साथ डायरेक्ट सेलर बनो, सामान खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, और अगर नेटवर्क बिल्ड करोगे तो मुनाफा भी मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग भी मिल सकती है। तो यहाँ पे जो 60% बेनिफिट है, ये आपके पास कमाने का एक मौका है। वी गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, वी ओनली गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। हम आज उन लोगों की बात कर रहे हैं, हम उन लोगों को मौका देंगे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, या जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं है, जगह नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लोग नहीं है, टैक्सेशन समझ नहीं आती, यानी कि नॉलेज नहीं है उस बिजनेस की। ये 5 चीज़ें जिसके पास नहीं है, हम उनको मौका दे सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो जब हमें डायरेक्ट सेलिंग में, मतलब मैं अपनी कहानी अगर आपको बताऊँ, तो जब मैंने पहली बार देखा, मैं बिल्कुल चौंक गई। मुझे लगा यार, मतलब इतना मार्जिन होता है, कैसे बचा सकती हूँ मैं ये पैसे? तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ये बात, ये गणित समझ आई, क्योंकि हमने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, तो हमको समझ आया फाइनेंस पहली बार ज़िंदगी में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी तक एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं था। अब से हो चुका है ऑलरेडी। तो जैसे ही समझ आया, तो मैंने इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से पढ़ा, केपीएमजी की रिपोर्ट को, और अपने लॉजिकल दिमाग को समझाया कि बेटा, लोगों की बातें मत सुन, जो छपा हुआ है उसको पढ़। जैसे समाचार पत्र पढ़ के हम कहते हैं कि हाँ भाई सच लिखा है, वैसी किताबें पढ़ के हम कहते हैं हाँ भाई सच लिखा है ना? तो उसी तरीके से जब मैंने केपीएमजी की फिक्की की रिपोर्ट पढ़ी, तो मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, और मैंने पाया कि एक ऐसी भारतीय कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक से एक बड़ा कारनामा कर रही है, मतलब खतरनाक तरीके से ग्रोथ हो रही है, और 18 साल पुरानी कंपनी है। इस कंपनी का नाम उस रिपोर्ट में लिखा था जहाँ पे 5 और कंपनीज का नाम लिखा था, लेकिन सब फिरंगी थी, सब फॉरेनर्स थे। लेकिन एक इंडस्ट्री की कंपनी, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन ओरिजिन की कंपनी, जो डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का बिलीव को बढ़ा रही थी। जब इस रिपोर्ट में ही डायरेक्ट सेलिंग के लिए वेस्टीज का नाम छाप दिया गया था, तो फिर मेरी दुविधा खत्म हो गई कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे अपने सपने पूरे करूँ, और मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। वेस्टीज के नंबर्स देख के मतलब मुझे समझ आ गया कि ये कंपनी कुछ बड़ा खतरनाक करने वाली है। 3 दोस्तों ने मिलके, या मैं कहूँ 3 लोग आपस में मिले, 3 टैलेंटेड लोग, दीपक सूद सर, कंवरबीर सर एंड मिस्टर गौतम बाली सर, इन तीनों ने मिलके एक ऐसी कंपनी बनाई, एक ऐसी कंपनी फाउंड की जो कि लोगों को अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीने के लिए आज़ादी देती है। वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की बस ये 5 बातें याद रखना। आपसे कोई पूछे वेस्टीज क्या है, यही 5 बातें बतानी है आपको। आपको बोलना है कि भारत की नंबर 1 कंपनी है। दुनिया भर में जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, उसमें 38th रैंक पे है वेस्टीज। और अगर हम टर्नओवर की बात करें, तो सन 2019-20 का टर्नओवर 3000 करोड़ से ऊपर का, 56 ऑफिसेज हैं कंपनी के पूरे भारत में, और 350 से ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट रेंज है। 3500 स्टोर्स हैं पूरे भारत में, जहां से आप प्रेस्टीज के प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। बस यही 5 बात मायने रखती हैं। सोच के देखिए, जब आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, तो क्या आप इन 5 बातों के बारे में कंपनी को नहीं सोचेंगे? आप देखेंगे ना कि कंपनी क्या है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, कितने ब्रांच ऑफिसेज हैं। ये सभी बातें मैंने भी आपको वेस्टीज के बारे में बता दी है। बस यही बातें बहुत महत्वपूर्ण है एक कंपनी का चुनाव करते टाइम, क्योंकि लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो आ जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग तो करना चाहते हैं, पर गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि वो कई बार सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाते।
तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आप वेस्टीज का चुनाव कीजिए, क्योंकि ये 5 बातें वेस्टीज के साथ जुड़ी हुई हैं। और कौन-सी बातें आपको चुननी चाहिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं? और कौन-सी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए? आपको देखनी चाहिए कि कौन-सी प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसको एक कंपनी केटर कर रही है, कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी। जैसे वेस्टीज के पास जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो हमारे पास प्राइम है, इम्यूनिटी बूस्ट है, प्रो हेल्थ फिटनेस, ये सारी कैटेगरीज हैं। यानी कि हमारे पास एयर प्यूरीफायर भी है, वाटर प्यूरीफायर है, ड्रेसिंग टेबल पे जो आप सामान इस्तेमाल करती हैं यानी कि मेकअप वगैरह का, और जो बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं शैम्पूज, कंडीशनर, सोप्स एंड ऑल, वो सब हमारे पास हैं। आप किचन में चाय पत्ती, तेल और प्रोटीन पाउडर वगैरह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे पास है। तो वेस्टीज के पास मोर और लेस वो सभी चीज़ें हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो एयर प्यूरीफायर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सभी आपको वेस्टीज में मिलेंगी। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको फटाफट से दिखाना चाहूँगी। आप देखेंगे कि प्राइम प्रोडक्ट्स हैं यानी कि रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। अमेजिंग। इम्यूनिटी बूस्ट, आपने, मैंने, हमारे पड़ोसियों ने, हमारे देश में, पूरी दुनिया ने इम्यूनिटी की वैल्यू करनी शुरू कर दी है कोविड-19 के बाद से। लोगों को आज ये बात पता है अच्छी तरीके से कि अगर आप इम्यूनिटी के लिए सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं तो आपको बहुत सारे रोग लगने की आशंका बढ़ जाती है। तो मैं हेल्थ सेक्टर के बारे में आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाती जा रही हूँ। आप ध्यान से ये फ़ोटोज़ देखिएगा हमारे प्रोडक्ट की, और साथ-साथ मैं आपको एक कहानी बताती हूँ छोटी-सी। सुनना चाहेंगे? यू कैन रेज़ योर हैंड। मैं बताती हूँ आपको हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है। अभी आपने एक खबर सुनी होगी कुछ दिनों पहले, श्रीलंका के बारे में आप लोग बहुत देख रहे होंगे अभी टीवी पे, न्यूज़ पे, हर जगह। और जब बात होती है कि श्रीलंका क्यों इतना डाउनफॉल पे चला गया, तो पता चला कि पहली जो उनकी गलती हुई वो ये हुई कि उन्होंने अपने देश को फर्टिलाइज़र फ्री कर दिया। तो जहाँ पहले 1 करोड़ आदमी खाना खाता था, अब वहाँ पे 30,000 आदमी खाना खा पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा गिर गई उनकी फसल, है ना? तो इससे इससे क्या चीज़ पता चलती है? इससे पता चलता है कि अगर किसी भी देश में चले जाओ, सब जगह फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है। जो खाना आप खा रहे हो दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शरीर में नहीं जानी चाहिए, जो टॉक्सिन्स हो सकते हैं आपके लिए। तो अब जब खाने में वो ताकत बची ही नहीं है, जो आप पाना चाहते हैं, तो वो ताकत कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी सप्लीमेंट्स से। मैं खुद आपको दिखाना चाहूँगी कि मैं डेली कुछ सप्लीमेंट्स खाती हूँ। ये है ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम। कैल्शियम आप जानते हैं कि 30 साल के बाद, प्रेगनेंसी के बाद औरतों के अंदर कैल्शियम की कमी बहुत भारी मात्रा में हो जाती है। तो हमारा जो कैल्शियम है, इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है। और ग्लूकोसामाइन, क्योंकि धीरे-धीरे जिस तरीके के ऑयल्स, जिस तरीके के घी और लाइफ़स्टाइल जो चीज़ें हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ग्लूकोसामाइन की बहुत कमी रह जाती है। ये बेसिकली उन लोगों को लेना चाहिए जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जो जिम करते हैं, जिनके घुटनों में तकलीफ़ रहती है, या लड़कियों के लिए मैं बोलूँगी कि जिनको बहुत ज़्यादा उठने-बैठने का काम करना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत अमेज़िंग चीज़ें हैं ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम। तो आप अगर किसी को जानते हैं जिसके घुटनों में दर्द है, फटाफट से ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम, ध्यान रखिएगा ग्लूकोसामाइन उसको नहीं देना है जिसको शुगर की बीमारी है, राइट? अगले हम मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन कॉम्बायोटिक्स की फॉर्म में है। ये एक ही कैप्सूल के अंदर 2 कैप्सूल होते हैं, और ये एक बहुत रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। मल्टीविटामिन यानी कि आपके खाने में जो पोषक तत्वों की कमी है, आप वो उसको फिल कर सकते हैं। और दूसरा मैं एक एंटीऑक्सीडेंट लेती हूँ, हल्दी, करक्यूमिन। जो आप और हम मार्केट से हल्दी ले रहे हैं उसके अंदर करक्यूमिन नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हल्दी में। इसीलिए वेस्टीज का करक्यूमिन, जो कि एक बहुत सॉलिड आपका हेल्थ बेनिफिट तो देता ही है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो बहुत स्किन अच्छी रहती है। और क्योंकि अब वेदर थोड़ा चेंज हो गया है, तो ये है हमारा आयुर्वेदिक रेस्पो केयर, जो कि मैं डेली लेती हूँ, क्योंकि हमारा बोलने का काम है तो हमारे लिए गला बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेस्पो केयर आपकी सांस की नली और इन सब चीज़ों का, मतलब बेसिकली थ्रोट, ईएनटी का बहुत ध्यान रखता है। तो दिस आई टेक एवरी टाइम आफ्टर मील। तो अगर आप भी किसी को जानते हैं जो मल्टीविटामिन खाना चाहता है, या आप खुद अगर मल्टीविटामिन नहीं खाते हैं, कैल्शियम नहीं खाते हैं, कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेते हैं, तो ये चीज़ें अगर आप लेते हैं तो भी आप बहुत आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। अगला है
विमेन हाइजीन के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, वेलिनो के कॉस्मेटिक्स हैं जो कि बहुत अफोर्डेबल हैं, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। जितनी भी लड़कियां हैं अगर वो कॉस्मेटिक्स का बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत क्रेज़ है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, तो वो वेलिनो के प्रोडक्ट्स से बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, अपने लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकती हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है। मिस्ट्रल ऑफ मिलान के एवरी कॉस्मेटिक वी हैव आई शेडोज, वी हैव फाउंडेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल और ये सब कुछ नेचुरल है। यही नहीं है, हमारे पास लड़कों के लिए भी उनकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ट्रूमेन का डीओ, फेस वॉश, शेविंग जेल और तो और सोप। अभी देखिए रक्षाबंधन आने वाला है, तो आप अपने भाइयों को क्या गिफ्ट देंगी? अब आप समझ गए होंगे। सो हाई वेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, इसके बाद हमारे पास जो कि क्लीनिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, सब नेचुरल हैं, टॉक्सिन फ्री हैं और जैसा हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास है एग्री के प्रोडक्ट्स, यानी कि जो आपकी खेती को ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ा सकते हैं, यानी कि वैसा ही रिजल्ट जैसा कि पेस्टिसाइड्स में आता है लेकिन बिना पेस्टिसाइड डाले। तो ये एक नया तरीका है। इसके अलावा मेरा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट है वाटर प्यूरिफायर। हमारे पास वाटर प्यूरिफायर भी है जो कि हम अपने ब्रांड के नाम से नहीं, शार्प के नाम से बेचते हैं। शार्प एक 100 साल पुरानी जापानीज़ टेक्नोलॉजी है जो कि हमने वाटर और एयर प्यूरिफायर में ली है। इस वाटर प्यूरिफायर की खासियत ये है कि आम तौर पे आप जब वाटर प्यूरिफायर खरीदने जाते हो मार्केट में तो वो आपको बोलेंगे कि ये सस्ता है, ये इतने का है, ये इतने का है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि ये वाटर प्यूरिफायर का जो पानी होता है, प्योर पानी होता है, वो सर्टिफाइड वाटर है। सर्टिफाइड यानी कि आप जो एक ग्लास पानी पी रहे हैं वो सर्टिफाइड है कि भैया ये 100% प्योर है। इसके अंदर कोई प्लास्टिक नहीं मिला हुआ है, इसके अंदर कोई से भी हैवी मेटल्स नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये प्योर बिल्कुल हिमालय, जैसे आप कहते हैं ना गंगा के मतलब गौमुख से जो जल निकल रहा है, बिल्कुल वैसा प्योर पानी आपको मिलेगा। सो दिस इज शार्प्स वाटर प्यूरिफायर। अनदर वन इज शार्प का एयर प्यूरिफायर भी सर्टिफाइड है और ये सभी प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको दिखाए वेस्टीज की सर्टिफाइड है। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट सर्टिफाइड क्यों है भाई? तो देखिए, यहाँ पे सेल्समैन नहीं, यहाँ पे कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स को रेफर करता है और जब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को रेफर करेगा तो वो उसी प्रोडक्ट को रेफर कर पाएगा जो प्रोडक्ट अच्छा है, जिसकी क्वालिटी बोलती है, जिसकी क्वालिटी में दम है। तो वेस्टीज जो है आपको हमेशा क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही देगा। सोच के देखिए एक बार को कि आपने कोई क्रीम लगाई, वो आपको अच्छी ही नहीं लगी, सूट ही नहीं करी, तो क्या आप किसी को रिकमेंड करोगे? आपने क्रीम लगाई, उसमें से तेल के जैसा ऐसा लग रहा था कि जैसे तेल ही लगा लिया हो हाथ पे। अब ये बहुत अच्छी क्रीम है, हमारी विटामिन सी जेल है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ डेली ऐसे ही मीटिंग्स में उठा के, राइट। इसके बाद इतना अच्छा टेक्सचर आ जाता है हाथ पे कि लगता ही नहीं है कि कुछ चिपचिपा लगा रखा है, लेकिन मॉइस्चर कंटेंट भी बना रहता है। तो मैं इसको बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करती हूँ, खासतौर पे बारिश के सीजन में। दिस इज विटामिन सी जेल क्रीम बाय वेस्टीज। तो सोच के देखिए, जब तक मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आएगी तब तक मैं रिकमेंड कैसे करूँगी, इसीलिए प्रोडक्ट सर्टिफाइड होते हैं। अगला सवाल, वेस्टीज क्यों करना है भाई? अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आया है कि उनको अपने सपने पूरे करने के लिए एक बिजनेस करना चाहिए और बिजनेस करने के लिए बहुत कम ऑप्शन हैं, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग करनी है, तो वेस्टीज करने के 2 रीजन सरल तरीके से समझते हैं। पहला रीजन क्या है? कंज्यूमर बेनिफिट्स। और दूसरा रीजन बिजनेस बिल्ड करना। और तीसरा रीजन अपने सपने पूरे करना, जो इधर लिखा नहीं है लेकिन आपके दिल में हमेशा है। कंज्यूमर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? कुछ लोग अगर अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि हाँ पता नहीं मैं बिजनेस कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं कैसा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले इस बिजनेस में से कंज्यूमर बेनिफिट लेने हैं, यानी कि आपको अपने 60 रुपये जो आप खर्च कर रहे हो फालतू के, वो बचाने की तरफ ध्यान रखना है। 5 फ़ायदे जो आपको वेस्टीज से मिलते हैं, वो पहला फ़ायदा है कि आपको फिक्स्ड डिस्काउंट मिलता है, यानी कि आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, अब आपको 10 to 20% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि डीपी पे प्रोडक्ट्स मिलेगा। यानी कि ये यहाँ पे अगर हम करक्यूमिन उठाते हैं तो इसमें एमआरपी लिखा है 1050, पर ये मुझे 1050 में नहीं मिला, ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली 20% डिस्काउंट में मिला है। अगला है ऑफर, यानी कि अगर आपने एक साथ कुछ प्रोडक्ट्स वेस्टीज से ले लिए तो 10% की वैल्यू, मान लेते 3000 रुपये का आपने सामान लिया, तो 300 रुपये का क्रीम
आपको एज अ गिफ्ट ऑफर में मिल जाएगा, विच इज़ एन अमेजिंग बेनिफिट। इसके अलावा हमारे पास है कैश बैक, यानी कि हर महीने की शॉपिंग के बाद आप कैश बैक आपके अकाउंट में आ जाता है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये 5% से 20% हो सकता है। और जो मेरा फेवरेट है वो है लॉयल्टी बेनिफिट। लॉयल्टी बेनिफिट यानी कि अगर आप लगातार 5 महीने तक वेस्टीज के कस्टमर बने रहते हैं तो 4 महीने तक ही सामान खरीदना होगा। 5वें महीने का सामान आपको 2,500 रुपये का फ्री हो जाएगा। 3,000 रुपये का खरीदेंगे तो 2,500 का प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। और अगला बेनिफिट है मनी बैक गारंटी। मान लेते हैं आपने कोई सामान इस्तेमाल किया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप कंपनी को वापस दे सकते हैं वो सामान, खुला हुआ सामान वापस कर सकते हैं। 100% मनी बैक गारंटी है। और हर महीने हमारे पास लकी ड्रॉ भी होता है। ये तो रहे कुछ छोटे छोटे से फायदे जिसकी वजह से 100 रुपए की चीज़ आपको 50 रुपए तक की पड़ती है, यानी कि वो 50 रुपए जो आप एक्स्ट्रा दे रहे थे बिचौलियों को वो आपने बचा लिए हैं अभी। अब हम बात करते हैं मेकिंग द फॉर्च्यून। किस्मत कैसे बदल सकते हैं, बड़ा घर कैसे ले सकते हैं, गाड़ी कैसे ले सकते हैं। ये 2,000-3,000 रुपए का सामान खरीदने से, 2,500 रुपए महीने बचाने से आपकी गाड़ी नहीं आती है, आपका घर नहीं बनता है, आपके फॉरेन ट्रिप के सपने पूरे नहीं होते। ये सपने पूरे होंगे अगर आपने नेटवर्क बना लिया तो। नेटवर्क बनाया, कैसे नेटवर्क? जैसे जियो ने बनाया है, एयरटेल ने बनाया है, किसान ने केचप के एक एक रुपए के पाउच बेच के बना लिया। हाजमोला 1 रुपए का सैशे आता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट करने कौन आता है? 10 करोड़ रुपए कौन लेता है? श्री अमिताभ बच्चन जी। सोचिए, मतलब कहते हैं ना, डाइजेस्टिव चूरन बेचने के लिए कोई इंसान अमिताभ बच्चन जी को टीवी में ऐड करवा सकता है। कैसे करते हैं? नेटवर्क से। आप देखेंगे कई बार जब आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आपको वो छुट्टे में हाजमोला दे देता है। कहता है भाई साहब 10 रुपए का सामान नहीं है, 8 रुपए का सामान है, 2 रुपए छुट्टे नहीं है, ये लो 2 हाजमोला। होता है कि नहीं होता है? सिंपल फिलॉसफी है, जितने ज़्यादा लोगों तक आपका सामान पहुंच जाएगा, वो कंज्यूम करेंगे, आप उतनी ही इनकम कर सकते हैं। एक आदमी से 100 रुपए कमाने में बिलीव मत रखिए, 100 आदमियों से एक एक रुपए कैसे कमा सकते हैं, इसी बिलीफ को समझिए, तभी आप नेटवर्क की पावर को समझ सकते हैं, तभी आप इनकम क्रिएट कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हम बात करेंगे कि आप वेस्टीज में पैसे कैसे कमाएंगे, आपके वेस्टीज में इनकम कैसे आती है। तो मान लीजिए कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया 100 पीवी से। 100 पीवी यानी कि 3 से 3,500 रुपए। अब आपको करना क्या है कि पहले महीने आपको इस बिजनेस के बारे में सीखना है और आपको 3 लोगों को ज्वाइन कराना है। ठीक है? आपने जब 3 लोगों को ज्वाइन करा दिया 100 पीवी से, तो आपका जो पहले महीने का पे आउट रहेगा वो तकरीबन 300 रुपए का रहेगा। अब 300 रुपए में तो गाड़ी आएगी नहीं, तो अगले महीने में चलिए। बिजनेस बिल्ड करने में समय लगेगा, याद रखिए, समय लगेगा, समय लगेगा। मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। 5 साल। उतना ही समय आपको भी देना पड़ेगा, पेशेंस रखनी होगी। दूसरे महीने आइए, दूसरे महीने में आपकी टीम के लोग, यानी कि आप 4 लोग मिलके अगले 3 लोगों को रिक्रूट कीजिए। हर इंसान सिर्फ एक ही इंसान को रिक्रूट करे तब भी चलेगा। आप 7 लोग हो गए, आपका पे आउट हो गया 500 रुपए का। तीसरे महीने आप 20 लोग हो गए, 11 लोगों ने मिलके एक एक लोगों को और रिक्रूट कर दिया, 1600 रुपए का पे आउट हो गया। चौथे महीने आप 31 लोग हो चुके हो अब, और 31 लोग मिलके अगले कुछ लोगों को रिक्रूट करें। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो नए लोग आए उन्होंने ही एक एक लोगों को भी अगर रिक्रूट कर दिया, तो आपका 40 लोगों का टीम हो गया। और आपका, जिसने सबसे पहले दिन बिजनेस स्टार्ट किया था, आपका जो इनकम है वो 12,000 रुपए का है। 12,000 रुपए का। ये है पावर। 3,000 रुपए का सामान खरीद रहे हो मात्र, लेकिन 12,000 रुपए की इनकम हो गई। अब देखो कितना फायदा हुआ। 5वें महीने 71 लोग मिलके एक एक लोगों को भी अगर रिक्रूट करें, यानी कि 70 लोगों की टीम हो गई, तो आपका टर्नओवर हो जाता है, आपकी इनकम हो जाती है तकरीबन 20,000 रुपए की। पैसे को समझिए, सिर्फ पैसे को समझिए कि गणित कैसे काम करता है। अब 141 लोग जो आपकी टीम के हैं, ये भी सिर्फ एक एक इंसान को ज्वाइन करें, मात्र एक इंसान को ज्वाइन करेंगे, तो आपकी जो इनकम होगी वो तकरीबन 35,000 की हो जाएगी। इतना पे आउट आपको अभी तक मिल चुका है। अब सोच के देखिए कि 35,000 रुपए, और आपने 6 महीने में कितने लगाए होंगे? 18,000 रुपए। दिस इज द पावर ऑफ द बिजनेस। यही पावर है इस बिजनेस की।
कंपाउंडिंग की पावर बोलते हैं इसको। तो कैसे आती है, और बहुत से लाखों में जो इनकम आती है वो कैसे आती है? वो आती है सक्सेस प्लान से। वेस्टीज का सक्सेस प्लान क्या कहता है कि आप 10 तरीके की इनकम कर सकते हो। सेविंग्स ऑन कंजम्पशन, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, परफॉर्मेंस बोनस और बिजनेस बिल्डिंग बोनस। ये तो छोटी इनकम है, लेकिन मोटा पैसा कहाँ छुपा है? लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड, हाउस फंड, कार फंड, एलीट क्लब बोनस। ये वो इनकम है जिनसे गाड़ी आती है, ये वो है जिनसे घर आता है, जिनसे फॉरेन ट्रिप्स आती है, जिससे लोगों की लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ग्रोथ करिए, आगे बढ़िए। और वेस्टीज प्लस WWD, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स, ये हमारी टीम का नाम है, जिसके फाउंडर है डॉक्टर सोनू शर्मा सर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक सेकेंड हैंड स्कूटर से स्टार्ट की थी और आज मर्सिडीज बेंज एस क्लास चला रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो तैयारी होती है जीत की। आपको अगर जीतना है इस बिजनेस में तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत कीजिए, सीखिए इस बिज़नेस को, जानिए इस बिज़नेस को, लॉजिक समझिए, और फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है इस बिज़नेस में ग्रो करने से। तो हमने बात की क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है।